राधे बोलना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। कितने पुत्र मारे गए? 100 पुत्र मारे गए। ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन मांस खाता है? जो जो मांस खाते हाथ उठाओ। एक बहुत गंदा विचार हमारे समाज में डाला गया, इसको खाने से पुष्ट होंगे, बलवान हो जाएंगे। ये सबसे गंदगी। आज सुन लो, जो यहां लोग बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनो। मैं एक कथा सुनाता हूं, इस कथा को जीवन भर गांठ मार के रखना। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो भगवान हो, तुम्हें सब पता है। मेरे 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में से मेरे अंतिम संस्कार के लिए एक पुत्र नहीं बचा। प्लीज ध्यान से सुनिए। 100 में से एक भी नहीं बचा। ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया जिस पाप के कारण मेरे 100 में से एक भी बच्चा नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, इस संसार में किसी भी मनुष्य को बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता। कोई ना कोई कर्म तो करता ही है, उसी का फल मनुष्य को मिलता है। आपके भी कर्म कुछ ऐसे ही हैं, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। बोले क्या कर्म थे मेरे? बोले आप पूर्व जन्म में एक राजा थे, बड़े धार्मिक राजा थे, अच्छे राजा थे। आपके राज्य में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के एक हंस का जोड़ा था। हंस का जोड़ा था। ब्राह्मण के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई, लेकिन वो हंस के जोड़े के चक्कर में तीर्थ नहीं कर पाता था कि अगर हम जाएंगे तो इनका क्या होगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, ब्राह्मण की पत्नी ने, कि हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, राजा हमें तीर्थ जाने के लिए इन हंस हंसनी को संभाल सकता है। तो ब्राह्मणी की बात मानकर ब्राह्मण देव राजा के पास में गए और राजा से कहा कि राजन, मैं तीर्थ करने जाने चाहता हूं, पर हंसनी का जोड़ा है मेरे पास, उन्हें कहां रखूं? अगर आप संभाल लें कुछ दिन के लिए, जब तक मैं वापस आऊं तो बड़ी कृपा होगी। राजा धार्मिक प्रवृत्ति का था, बोले रख लेते, हम रखेंगे, आप जाओ तीर्थ करो। तो महल में ही एक जगह सुनिश्चित कर दी उनकी। राजा ने एक मंत्री लगा दिया स्पेशल कि थोड़ा ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ ना हो। कुछ समय बाद उस मंत्री ने कहा, महाराज, हंसनी ने अंडे दिए। तो राजा मांसाहारी था। राजा को लगा कि हमने बाकी के तो मांस बहुत खाया है, पर हंस के मांस अंडा नहीं खाए, और इसने दे ही दिए, तो चलो चेक कर लेते, खा लेते कैसा है। तो उसने रसोईया से बनवाया उस, और बनवा के खा लिया। 100 अंडे दिए थे उस हंसनी ने, और 100 अंडे नहीं है, वो बच्चे हैं हंस के, लेकिन उन्हें होने ही नहीं दे रहा था राजा। जिस मां के 100 बच्चे होने से पहले मार दिए हों, क्या हुआ होगा? वो हंस हंसनी 100 अंडे देने के बाद उन बच्चों के दुख में इतने दुखी हुए कि वो अपने आप को जीवित नहीं रख सके और वो मर गए। उन्हीं के वियोग में मर गए। अंडे के वियोग में, मतलब बच्चों के वियोग में, हंस हंसनी दोनों ने प्राण त्याग दिए। दोनों के प्राण चले गए। अब तो महाराज क्या हुआ कि जब ब्राह्मण ब्राह्मणी आए तो उन्होंने राजा से पूछा कि राजन, वो हमारे हंस हंसनी कहाँ है? हम तो आ गए, तीर्थ कराए। तो झूठ बोल दिया कि उनको ऐसी बीमारी लग गई थी, हमने खूब वैद्य बुलाए पर वो ठीक नहीं हो सके और दोनों मर गए। ब्राह्मण
वो लगा सही होगा, वो लौट गए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन जानते हो वही हंस के 100 अंडे तुम्हारे 100 बेटे बने आकर। क्या बने? वही हंस के 100 अंडे तुम्हारे यहां 100 बेटे बने आकर, और पुत्र वियोग क्या होता है इसलिए 100 के 100 मर गए, क्योंकि तुमने किसी की संतान को खा लिया था। जैसे तुम मांस कहते रहे, जिसे तुम अटरम सटरम कहते रहे, वो जो है 100 के 100 जो है खत्म हो गए, और तुम्हारे बेटे खत्म हो गए। अब जो नित्य मांस खाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे ही कर्म का फल था ये किसी और ने नहीं दिया है, तुम्हारे ही कर्म का फल है। अब मांस खाने वाले ये सोचें कि जब धृतराष्ट्र के साथ ऐसा हो सकता है तो हम और तुम कौन से खेत की, हमारा क्या होगा रे, हमारा क्या होगा रे। नहीं नहीं, मैं मजाक में मत टालो, ये सच कह रहा हूं। ध्यान से इस बात को समझ लें, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। करोड़ जन्म लेने के बाद भी तुम्हारे किए हुए कर्मों को भोगे बिना वो नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए एक एक कर्म सोच समझ के हमको करना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा।